तो बच्चे देखिए, ये रिसोर्सेस को बचाना जो है, टू सेव रिसोर्सेस वाज अ ग्लोबल कंसर्न, इट वाज अ ग्लोबल कंसर्न, इट वाज एन इंटरनेशनली कंसर्न। मतलब एवरी कंट्री जो है, हर कंट्री जो है इसको लेकर के कंसर्न था, परेशान था कि कैसे रिसोर्सेस को बचाया जाए, क्योंकि लोग जो है वो केयरलेसली इसका यूज करते हैं, तो उसे बचाया कैसे जाए। तो बच्चे इसको बचाने के लिए क्या हुआ था, अब जो मैं 2 टॉपिक बता रहा हूं, इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपको याद रखना ही है, क्योंकि इससे जनरली क्वेश्चन बनता ही है। बच्चे पहला है रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट, रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट, रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट। तो बच्चे ये हुआ कब था, 1992 में। 1992 में इट वाज हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो इज इन ब्राजील। रियो डी जेनेरियो जो है वो ब्राजील में है और ब्राजील में ये अर्थ समिट हुआ था। तो ये समिट था क्या बच्चे, तो मोर देन 100 हेड्स ऑफ स्टेट, मतलब 100 कंट्री के जो चीफ थे, आइदर प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, दे ज्वाइन इन दिस समिट एंड दे एक्सप्रेस द कंसर्न ओवर क्लाइमेट। उन्होंने क्या किया, बहुत सारी चीजों पे अपना कंसर्न रखा। तो वो कंसर्न जो था बच्चे, वो किस किस चीजों को लेकर था, पहला था क्लाइमेट, दूसरा था बच्चे पॉल्यूशन, तीसरा था बच्चे पॉवर्टी, ग्लोबल पॉवर्टी, गरीबी जो है वो बढ़ता हुआ जा रहा था, तो ये भी एक कंसर्न का मैटर था। उसके बाद था कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। बच्चे प्रोटेक्शन मतलब आपको पता होगा कि बचाना होता है, और एनवायरमेंटल मतलब एनवायरमेंट को बचाना है। एनवायरनमेंट को हम कैसे बचा सकते हैं बच्चे, तो डिफॉरेस्टेशन कम करके और एफॉरेस्टेशन ज्यादा करके। बच्चे डिफॉरेस्टेशन मतलब होता है जंगलों को काटना, जंगलों को काटना कम करेंगे और पेड़ लगाना ज्यादा शुरू करेंगे, तो क्या होगा, हमारा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन होगा, क्योंकि इसका रूट जो है वो यही है। फॉरेस्ट ही एनवायरनमेंट का को मेंटेन करने का, बैलेंस करने का इसका रूट चीज है। क्योंकि अगर आप फॉरेस्ट जो है वो क्या है, ह्यूमन जो है वो फॉरेस्ट पे डिपेंडेड है, और फॉरेस्ट जो है वो ह्यूमन एंड इधर क्रिएचर्स, अलग क्रिएचर्स पे डिपेंडेड है। तो बोथ आर इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर, सो वी शुड प्रोटेक्ट फॉरेस्ट। तो हमें क्या करना है, डिफॉरेस्टेशन को रोकना है और एफॉरेस्टेशन को बढ़ाना है। बच्चे डिफॉरेस्टेशन कहा जाएगा, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। अगर आप एक पेड़ को काट रहे हैं तो वो डिफॉरेस्टेशन नहीं होगा। कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट इन अ लार्ज स्केल, लार्ज स्केल में अगर आप पेड़ों को काट रहे हैं तो वो होता है बच्चे डिफॉरेस्टेशन। और एफॉरेस्टेशन होता है प्लांटिंग ऑफ मोर एंड मोर ट्रीज इज कॉल्ड एफॉरेस्टेशन। ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को लगाना ही एफॉरेस्टेशन कहलाता है। तो बच्चे ग्लोबल कंसर्न जो था, ये जो समिट हुआ था, इसमें बैठे थे 100 हेड्स ऑफ स्टेट्स, 100 हेड्स ऑफ स्टेट्स। बच्चे स्टेट से मतलब यहाँ पे राज्य नहीं है, स्टेट का मतलब यहाँ पे कंट्री हो जाता है। मतलब 100 कंट्री के जो चीफ थे वो एक साथ बैठे थे 1992 में ब्राजील में, और उन्होंने अपना अपना कंसर्न रखा और उसमें बहुत सारी बातें निकल कर आई। कुछ बातें मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्लाइमेट है, पॉल्यूशन है, पॉवर्टी है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है। ये 4-5 बातें जो है वो मेन थी, ये 4-5 बातें जो है वो मेन थी। उसके बाद था बच्चे डिजीज। अब डिजीज कौन सा, जो ग्लोबल डिजीज हो, जिससे पूरी दुनिया परेशान हो। जैसे कि अभी देखिए, अभी जो रिसेंटली डिजीज चल रहा है जैसे कोरोना है, ये क्या है, इससे पूरी दुनिया, पूरा वर्ल्ड परेशान। तो ऐसा डिजीज जो ग्लोबल कंसर्न था, जैसे पोलियो था, उसके बाद मिसल्स था, तो ऐसी डिजीज जिससे पूरा कंट्री जो है, पूरा वर्ल्ड जो है परेशान है, ऐसे डिजीज।